फॉर वॉचिंग मी ऑन इंग्लिश विद डिम्पी। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम कर रहे हैं ग्रामर की एक सीरीज स्टार्ट। तो उसका जो डे 1 था उसमें मैंने आपको बताया था ए एन एंड द और दी का यूज कहाँ पर होता है और कैसे होता है। आई होप कि वो वीडियो आपने पूरा देखा हो और उसे बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिया हो, यानी कि जो भी उसमें डाउट थे वो आपको समझ आ जाने चाहिए। तो आज हमारा जो है वो हमारा है इंग्लिश ग्रामर का डे 2। तो गाइज, अगर आपको बोलनी है इंग्लिश स्पीकिंग अगर आपको सीखनी है, स्पोकन इंग्लिश आपको सीखनी है, इंग्लिश में आपको बात करनी है, तो उसके लिए मैंने पहले भी कहा था आपकी ग्रामर जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए, बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए, आपका बेस बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। तो डे 2 में आज हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो डे 2 में हमने कवर करना है गाइज बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स, यानी कि दिस, दैट, दीज और दोज। ये वाले जो हमारे बेसिक से वर्ड्स हैं गाइज, जो हम नॉर्मली जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं उनमें ये वाले जो वर्ड्स हैं हमारे ये आते ही हैं। तो ये वाले जो हमारे बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स है आज के डे 2 में, यानी कि आज के चैप्टर में हम इन्हें कवर करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश बोलना सीखना है, इम्प्रूवमेंट करनी है अपने इंग्लिश में, तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे वर्ड्स हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज, इनको हम क्या बोलते हैं। इन वर्ड्स को हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। क्या बोला जाता है इनको? डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, या फिर हम इनको बोलते हैं टू डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स या डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को दिखाना, यानी कि किसी चीज पर फोकस है, उस चीज को आप दिखा रहे हैं तो उसको बोला जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स या फिर डिमॉन्स्ट्रेट। जैसे कि गाइस यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है दे शो और पॉइंट टू पीपल थिंग्स, दे शो और पॉइंट टू पीपल थिंग्स। तो गाइस, जब हम किसी चीज को या किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को किसी को दिखाते हैं तो वहां पर हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। उस वस्तु को चाहे हम इशारे से दिखा रहे हो और चाहे हम उसे ऐसे पकड़ करके दिखा रहे हो, तो वहां पर हमारे जो ये वाले वर्ड्स हैं इनका यूज होगा। तो गाइस, सबसे पहले हम इनकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं और इनके यूज देखते हैं कि ये कहाँ पर यूज होंगे और इनको बोला कैसे जाएगा। उसके बाद हम आगे का चैप्टर समझेंगे कि आगे है क्या चीज। ठीक, तो सबसे पहले ये है THIS, यानी कि दिस, और इसका मतलब होता है ये है या फिर ये है या फिर ये होता है दिस का मतलब। और ये है हमारा दैट, THAT, दैट, इसका मतलब होता है वह है या फिर वो। तो गाइस, इसमें एक डिफरेंस समझिए, ये और वो जो है हमारा, ये हम बोलते हैं जब हम हिंदी में बोलते हैं तब हम बोलते हैं ये खड़ा है या वो खड़ी है, इस तरह हम हिंदी में बोलते हैं। लेकिन जब हम हिंदी में लिखते हैं तो वहां पर हमारा यह या फिर वह का यूज होता है, ये और वो हम नहीं लिखते हैं। तो गाइस, जैसे स्पोकन हिंदी और रिटन हिंदी में फर्क है, उसी तरह स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में भी फर्क है। ये हम बोलते हैं लेकिन लिखते हम यह है, उसी तरह वो हम बोलते हैं लेकिन लिखते हम वह है। और ये जो है हमारा, ये हमारा एक वचन होता है, यानी कि सिंगुलर होता है। अभी इसको हम आगे समझेंगे। आगे हम देखते हैं दीज, THESE, इसको हम बोलते हैं दीज, इसका मतलब होता है ये। और THOSE, यानी कि दोज, इसको हम बोलते हैं वे। गाइस, ये दीज है, दीज नहीं है, ज के नीचे यहाँ पर बिंदी है, इसको बोला जाता है ज। क्या बोला जाता है? ज, दीज। और यहाँ पर दोज, यहाँ पर भी ज के नीचे बिंदी है, तो यहाँ पर भी हम इसको बोलेंगे दोज। दीज का मतलब होता है ये और दोज का मतलब होता है वे। अब गाइस, यहाँ पर हम एक बात समझते हैं कि दिस और दैट, यानी कि ये और वो, ये है हमारा सिंगुलर, यानी कि एक वचन। जहां पर हमारा एक वचन होगा वहां पर हमारा ये है, ये और वो, यानी कि दिस और दैट यूज होगा। और दीज और दोस, यानी कि ये और वे, ये है हमारा प्लूरल, यानी कि बहुवचन। तो जहां पर हमारे बहुवचन आ जाएंगे, यानी कि प्लूरल आएगा, वहां पर हमें दीज और दोस का यूज करना है। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि सिंगुलर और प्लूरल क्या चीज है। मुझे पता है कि ज्यादातर सभी को पता होगा कि सिंगुलर और प्लूरल में क्या डिफरेंस है, पर मेरा काम है आपको समझाना और बताना। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ।
सिंगुलर का मतलब हिंदी में एक वचन और प्लूरल का मतलब हिंदी में बहुवचन। अब हम देखते हैं कि एक वचन क्या चीज है और बहुवचन क्या चीज है। गाइस मेरे पास ये एक पेन है, कितना है ये, एक है ना, तो हमने इसको बोलना है सिंगुलर, यानी कि ये एक वचन है क्योंकि ये एक ही है। और जब मेरे पास ये दो है या ये मेरे पास तीन है तो ये हमारे हो जाते हैं प्लूरल, यानी कि बहुवचन। एक से ज्यादा अगर गिनती हो जाए तो वो हमारा हो जाता है प्लूरल, यानी कि बहुवचन। तो यहाँ पर आपको सिंगुलर और प्लूरल में जो डिफरेंस है वो मैंने कर दिया क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो गाइस दिस एंड दीज, दिस एंड दीज इसका हमेशा यूज होगा पास के लिए, यानी कि कोई वस्तु जो आपके पास है, आपके बिल्कुल पास है, वहां पर आप यूज करेंगे दिस एंड दीज का। और दैट एंड दोज, दैट एंड दोज का यूज होगा दूर के लिए। कोई वस्तु आपसे दूर है, आप उसे बता रहे हैं वो वस्तु दूर है, तो वहां पर आप यूज करेंगे दैट एंड दोज। और दिस एंड दीज होगा पास के लिए। और दिस एंड दैट जो है सिंगुलर एक वचन, ये एक वचन इसलिए है क्योंकि इसका यूज हमेशा एक वस्तु के लिए या एक व्यक्ति के लिए होगा। और दीज एंड दोज का यूज हमेशा प्लूरल है, ये इसका यूज हमेशा जहां पर एक से ज्यादा, चाहे वो दो हो, चाहे वो तीन हो, चाहे वो 10 हो, वहां पर बहुवचन के साथ इसका यूज होगा दीज एंड दोज का। तो गाइस अब हम देखते हैं कोई चीज हमारे पास है और वो सिंगुलर है, यानी कि एक वचन में वो चीज है, एक ही वो चीज है और हमारे पास है, तो वहां पर हम करेंगे दिस का यूज। किस चीज का यूज करेंगे वहां पर हम, दिस का यूज। और कोई चीज हमारे पास है लेकिन वो प्लूरल है, यानी कि वो बहुवचन है, बहुत सारी चीजें पर है हमारे पास ही, तो वहां पर हम यूज करेंगे दीज का। किसका यूज करेंगे, दीज का। प्लूरल है लेकिन है हमारे पास, यानी कि दिस एंड दूज पास के लिए, दिस सिंगुलर में और दीज प्लूरल में। अब हम देखते हैं दूर के लिए। कोई चीज हमारे से दूर है लेकिन सिंगुलर है, ध्यान रखना, दूर है लेकिन सिंगुलर है, तो वहां पर हम करेंगे दैट का यूज। किसका यूज, दैट का यूज। और दूर है लेकिन प्लूरल है, यानी कि एक से ज्यादा चीज है और है वो दूर, तो वहां पर हम करेंगे दोज का यूज। किस चीज का यूज करेंगे हम वहां पर, दोज का यूज करेंगे गाइस। तो गाइस आई होप कि जो मैंने आपको ये पूरा चार्ट बोर्ड पर बना करके समझाया है ये आपका क्लियर हो गया हो, इसमें आपको कोई डाउट ना हो। तो गाइस ये जो दिस, दैट, दोज एंड दिस में डिफरेंस है ये आपको समझ आ गया होगा। और ये जो चार्ट है ये मैंने दोबारा से सही करके बना दिया है। आप चाहे तो इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और चाहे अपने फोन में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस अब हम लेते हैं इसके एग्जांपल, जिससे कि ये जो डिफरेंसेस है इनके बीच का ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा कि इन सब में डिफरेंसेस क्या है। अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन अभी भी आपके दिमाग में है तो जब हम इसके एग्जांपल देखेंगे वो आपका वहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लेते हैं इसके एग्जांपल, जिससे कि हम बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो गाइस सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है दिस इज अ ग्लास। ये हमने ग्लास है, ये मैंने ग्लास एग्जाम्पल के लिए बनाया। दिस इज अ ग्लास, ये ग्लास मेरे पास है बिल्कुल, और ये ग्लास सिंगुलर है, यानी कि ये अकेला ग्लास है। तो यहाँ पर आ गया दिस, क्या आ गया यहाँ पर, दिस इज अ ग्लास, क्योंकि यहाँ पर समझाया है कि ये और ये सिंगुलर है, मेरे पास में है, यानी कि पास के लिए दिस, तो यहाँ पर आ गया दिस इज अ ग्लास। और दीज आर ग्लासेस, दीज आर ग्लासेस, पहले तो ये ग्लास जो है ये एक से ज्यादा है, यानी कि ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर ES लग गया, हो गया हमारा ग्लासेस। और जब हमारे ये प्लूरल हो जाता है तो इसकी जगह पर वहां पर आता है हमारा R, तो बन गया दीज आर ग्लासेस। प्लूरल है लेकिन हमारे पास है, समझना गाइस, प्लूरल है हमारे पास में है इसलिए आया दीज, और सिंगुलर है हमारे पास ही है इसलिए आया दिस। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल, दैट इज अ बॉय। सॉरी गाइज यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं था बॉय बनाने का, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। ये एक बॉय है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। ये बॉय दूर है, अकेला है, ठीक है, ये बॉय दूर है, अकेला है, इसलिए आ गया दैट इज अ बॉय, क्योंकि ये सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है, एक अकेला लड़का है, वो बहुत दूर खड़ा है, तो हम बता रहे हैं दैट इज अ बॉय, दूर के लिए। ठीक, अब जब हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर
बहुत सारे लड़के आ गए, खड़े हो गए यहाँ। सॉरी गाइस, मैं यहाँ पर छोटा सा समझा देती हूँ। ये हमारे पास हो गए 3 बॉयज, यहाँ पर बना रखे हैं मैंने। ये दूर है, यहाँ पर दिखाने के लिए पास है, लेकिन ये वैसे दूर है। तो हमने बोला दोज आर बॉयज। क्या बोल रहे हैं? दोज आर बॉयज। गाइस समझना इसको, ये हमारा प्लूरल है और दूर है, प्लूरल है और दूर है, तो हमारा आ गया दोज आर बॉयज। और सिंगुलर है, दूर है, तब वहां पर हमारा आ गया दैट। तो गाइज अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं दिस पेन इज ब्लू। क्या बोल रहे हैं? दिस पेन इज ब्लू। यहाँ पर हमने क्या किया, दिस के बाद तुरंत पेन ले लिया, यानी कि यहाँ पर हमने नाउन ले लिया। क्या ले लिया हमने यहाँ पर? नाउन। पेन क्या होता है हमारा? नाउन। दोज पेन्स आर ब्लू, यहाँ पर भी क्या लिया, दोज के बाद तुरंत नाउन। तो जहां पर हमारा दिस या दोज के बाद तुरंत नाउन आता है तो वो हमारा बन जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बनता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये हमारा हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है गाइज, यहाँ पर जो था वो दिस और दीज, दैट और दोज के बाद हमारा वर्ब था, ये होता है हमारा वर्ब। और यहाँ पर दिस और दोज के बाद हमने यूज कर लिया नाउन, तो ये हमारा बन गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो गाइज अब हम इसके और एग्जाम्पल लेंगे। तो गाइज सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं आई लाइक दिस, आई लाइक दीज, आई लाइक दिस एंड आई लाइक दीज। तो गाइज यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर लिखा है आई लाइक दिस और यहाँ पर लिखा है आई लाइक दीज। तो यहाँ पर हमारा नाउन का यूज क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर हमारा गाइज नाउन का यूज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जिसको आप बता रहे हैं आई लाइक दिस या आई लाइक दिस, जिसे भी आप ये बात कह रहे हैं उसे पता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि उसे पता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपने नाउन का यूज नहीं किया। अब हम देखेंगे कि और कहाँ पर हमारे ये वाले वर्ड्स यूज होते हैं। तो गाइस अब हम देखेंगे कि अब हम इन वर्ड्स का कहाँ पर यूज करेंगे। इन वर्ड्स का हम यूज करेंगे व्हेन यू इंट्रोड्यूस समवन, यानी कि अगर किसी को आप किसी और से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो वहां पर भी आपका इन वर्ड्स का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल गाइज, आप अपने फ्रेंड का इंट्रोड्यूस करा रहे हैं किसी और से, आप अपने फ्रेंड का इंट्रोड्यूस करा रहे हैं किसी और से, तो वहां पर आपने बोलना है, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है वहां पर आपने बोलना है दिस इज माई फ्रेंड अभिषेक, अभिषेक। ये मैंने फॉर एग्जाम्पल नेम लिया है, आपके फ्रेंड का जो भी नाम हो आप वो वहां पर यूज करेंगे। दिस इज माई फ्रेंड अभिषेक, ये आप तब बोलेंगे जब आपके साथ आपका एक ही फ्रेंड है। अगर आपके साथ आपके 2 फ्रेंड हैं या 2 से ज्यादा हैं तो वहां पर आपने बोलना है दीज आर माई फ्रेंड्स, और जो भी आपके फ्रेंड्स के नाम है, फॉर एग्जाम्पल अभिषेक एंड मीरा। ठीक, अगर आपके साथ एक से ज्यादा फ्रेंड है तो वहां पर आप बोलेंगे दीज आर, और अगर आपके साथ वहां पर एक ही फ्रेंड है तो आपने इंट्रोड्यूस कराना है दिस इज। और गाइज अगर आपके साथ 2 फ्रेंड्स हैं, आपके 2 फ्रेंड्स हैं लेकिन आपने दोनों को अलग अलग इंट्रोड्यूस कराना है तो वहां पर आप बोलेंगे दिस इज अभिषेक एंड दिस इज मीरा, दिस इज अभिषेक एंड दिस इज मीरा, ये आपने बोलना है। और गाइज यहीं पर एक और बात आती है, अगर आप किसी को पॉइंट कर रहे हैं, किसी को पॉइंट कर रहे हैं तो वहां पर आपने बोलना है दैट इज अभिषेक एंड दोज आर माई फ्रेंड्स। एक जने को पॉइंट कर रहे हैं तो दैट इज अभिषेक, क्योंकि वो दूर है, दैट इज अभिषेक। एंड अगर बहुत सारे जने हैं तो आपने बोलना है दोज आर माई फ्रेंड्स। क्या बोलना है? दोज आर माई फ्रेंड्स। अब एक और जगह यूज होता है दैट, दिस, दोज एंड दीज का, वो कहां पर यूज होता है अब हम वो देखेंगे। वो हमारा होता है गाइस फोन कन्वर्सेशन पर। कहां पर होता है? फोन कन्वर्सेशन पर। और वो कैसे होता है अब हम उस चीज को समझते हैं। ये हमारा कहां पर यूज होगा?
फोन पर बात करने के लिए। अब ये कैसे यूज होगा, अब हम वो देखेंगे कि फोन पर बात करते हुए हमारे ये वाले वर्ड्स कैसे यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, आपने किसी को फोन किया, ठीक है, सामने वाले ने आपका फोन उठाया, तो आपने उसको कैसे बताना है कि आप कौन बोल रहे हैं। आपने बोलना है हेलो दिस इज डिम्पी, या जो भी आपका नाम है वो बोलना है। सब डिम्पी ही मत कहने लग जाना। हेलो दिस इज डिम्पी, हेलो दिस इज डिम्पी, ठीक है। अब आप फोन पर बात किससे करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे जो बात कर रहा है क्या आप उसको जानते हैं। मान लीजिए कोई भी आपका फ्रेंड है, रमन, मान लीजिए रमन है आपका फ्रेंड, तो आप उससे पूछ रहे हैं क्या तुम रमन हो, फोन पर क्या तुम रमन हो। अब तक आप बोलते थे आर यू रमन, तो गाइस वो नहीं बोलना है आपने, आर यू रमन आपने नहीं बोलना है, वहां पर आपने बोलना है इज दैट, क्या बोलेंगे आप, इज दैट रमन, रमन, इज दैट रमन। अब यहाँ पर इज हमारा पहले क्यों आया, क्योंकि ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला शब्द है। ये आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका इज हमारा पहले आ गया, इज दैट रमन, क्योंकि दैट हमारा दूर के लिए था और सिंगुलर था, सिंगुलर है और दूर है, इसलिए यहाँ पर हमारा दैट आया। तो गाइज यही था हमारा दिस, दैट, दोज और दीज में डिफरेंसेस, और ये कहाँ पर और किस तरह से यूज होने हैं ये मैंने आपको सारा समझा दिया है। और गाइज अभी हम छोटे छोटे सेंटेंसेस और छोटे छोटे वर्ड्स की ही प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम आगे इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर अभी से हम ज़्यादा सीखने लग जाएंगे या मैं खूब लंबी लंबी वीडियोस अगर आपको बना करके देने लगूँ तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा गाइज, और ना ही मैं आपको ठीक से समझा पाऊंगी। तो गाइज ये सीरीज थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपकी इंग्लिश में एक एक चीज क्लियर हो जाएगी और आपको एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। तो गाइज आई होप कि आज जो दिस, दैट, दोज एंड दीज का डिफरेंसेस था ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अब आपने क्या करना है, आपने करना है वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, ताकि जो आने वाली सीरीज है, अभी तो डे 2 है, डे 3, 4, 5 ना जाने कितनी अभी हमारी सीरीज बनेंगी, वो आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए और अपनी इंग्लिश को आप जल्दी से जल्दी और अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। तो गाइस आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पर एंड। अब आपने घर पर इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। फिर मिलूंगी मैं आपसे एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।